વડોદરા શહેરના સન ફાર્મા રોડ પર આવેલ ખાનગી પાર્ટી પ્લોટ ખાતે દેશભરમાં પ્રથમવાર ઓપરેશન સિંદૂર તથા ભાષા અનેક પરિભાષા એક વિષય પર શોર્ટ ફિલ્મ સ્પર્ધા બાબતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે વડોદરા શહેરના સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશી અને જાણીતા દિગ્દર્શક વિવેક અગ્નિહોત્રી સહિતના મહાનુભાવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન ઓપરેશન સિંદૂર શોર્ટ ફિલ્મ સ્પર્ધા વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી। आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है और यहाँ पे हमारे बीच हमारे देश के एक ऐसे दिग्दर्शक और एक ऐसे निर्माता के जो बड़ी बेबाकी से कला के माध्यम से देश को वह चीज़ें भी बताना या समझाना उसका प्रयास करते हैं कि जिसको सालों से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक वे से दबाया गया हो। और वैसे हमारे ब्रेव हार्टेड डायरेक्टर और हम सब के प्रेरणा स्रोत वैसे आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी का वडोदरा के सभी हम नागरिकों के वती में वडोदरा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस पत्रकार वार्ता में आप सब पत्रकार मित्रों का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज से 1.5 महीने पहले जब हमने सांसद सांस्कृतिक संगम के समय पर जो शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का आयोजन जो लॉन्च किया था और जब हमने उसको जाहिर किया था तब से लेके अभी तक 60 से भी ज़्यादा एंट्रीज शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के लिए पूरे राज्य और देश भर में से आई है। यह वडोदरा के प्रति जो कला रसिकों का विश्वास है उसको यह बताता है। और इस शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के लिए मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा विनीत भाई, राहुल भाई, हमारे चेतन भाई, चिरायु भाई और पूरी टीम का कि जिन्होंने ग्राउंड वर्क बहुत ही इतना अच्छा किया, लोगों के बीच में यह बात पहुँचाई, इसकी वजह से इतना अच्छा कार्य यहाँ पे हो सका है। हमारे जो जूरी है उन्होंने आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत कर के भी उन्होंने बताया कि हमें मिनिमम 50% जितनी तो स्क्रीन आज करनी ही पड़ेगी। इतनी अच्छी फिल्में यहाँ पे आई है और फिल्म की जो थीम है ऑपरेशन सिंदूर और भाषा अनेक परिभाषा एक, मैं मानता हूँ कि देश के अंदर के जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, एक है वो देश का जो वैश्विक नेतृत्व बताती है और एक है कि जो देश के अंदर जो भाषा के नाम पे बंटवारा करने का जो प्रयास होता रहता है वो नैरेटिव को भी बर्स्ट करती है। तो यह दोनों थीम के ऊपर से कई सारी शॉर्ट फिल्म्स का एंट्रीज हमारे वहाँ पे आई है। आज उसका स्क्रीनिंग होगा, जूरीज उसके फाइनल विनर्स भी डिसाइड करेंगे। विनर्स को हम कैश प्राइज़ भी देने वाले हैं। 1 लाख से ज़्यादा का कैश प्राइज़ तो मिलेगा ही, पर अभी जब हमारे राहुल भाई, विनीत भाई और मैं खुद जब आदरणीय विवेक जी से डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने खुद भी इस बात की तत्परता दिखाई कि उनका जो खुद का प्रोडक्शन है उनके माध्यम से भी वो मेंटोर करेंगे कई सारे ऐसे चुनिंदा टीम का कि जो मोदी जी जो करते हैं खुले आम करते हैं, खुल के करते हैं। इतना तो मोदी जी के बारे में ऐसी कोई चीज़ तो मुझे नहीं लगती है कि जो कि कोई छुपाने की हिम्मत भी है किसी में। तो मोदी जी के बारे में तो फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट। और मोदी जी का काम तो ऐसा है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ही बच्चे ही बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप जाइए उसके बारे में बात होती ही रहती है। तो मोदी जी एक अद्भुत नेता हैं। मैंने उनको पर्सनली जानता हूँ, वो बातें करना नहीं चाहता हूँ कि वो कैसे हैं क्या हैं, लेकिन आप जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी थी तो मेरे को यहाँ पे फिल्म बनाने का बोला तो उसका पहला मैंने फिल्म बनाया था यहाँ पे आके, यहाँ रह के। जब वो इनॉग्रेशन के भी पहले आके सारा काम किया था उसका। यहाँ पे आपका फर्टिलाइज़र्स का जो काम था उसके ऊपर हमने बनाया था सारा का सारा। तो मोदी जी एक अद्भुत नेता है। ऐसे नेता तो सदियों में होते हैं। आरएसएस को भी अलग तरीके से देखता है। आरएसएस भी एक समाज वो विपक्ष से पूछना पड़ेगा। अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस थोड़ा अवॉइड करिए। क्रिएटिव इस तरह की फिल्में 80 और 90 के साल में बना करती थी। इसमें एक स्टोरी होती थी, संगीत होता था, म्यूजिक होता था, पब्लिक जुड़ी होती थी फिल्म के साथ। अब वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं। कब बनेंगी वैसी फिल्में? भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ये बात, संगीत भारत की आत्मा है और फिल्म का जो पतन हुआ है वो संगीत को निकालने के कारण। जो हमने फिल्म से संगीत निकाल दिया, अच्छे लिरिक्स निकाल दिए, उसी के कारण ये हुआ है। और आज
आज हमने संगीत के नाम पे शोर शराबा इकट्ठा कर दिया, इसीलिए लोग फिल्म से भी दूर हो रहे हैं। और दूसरा कारण उसका ये भी है कि जो हमने जो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है इतना महंगा बना दिया है सिनेमा को कि लोगों ने उसमें जाना ही बंद कर दिया। अब एलीट क्लास का ही मीडियम बन के रह गया है और एलीट क्लास ने घर में बड़े 85 इंच के टेलीविजन्स लगा लिए हैं, उसमें नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो भी थिएटर नहीं जाते हैं थिएटर को। पर एक बहुत अच्छी बात है कि गुजराती सिनेमा रिवाइव हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको करना भी चाहिए। और भी ये आप देखिएगा, मैं आपको अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा पर मेरा विश्वास है आप सब रिकॉर्ड हो रहा है। 5 साल बाद आप मुझसे एक्सचेंज कर लीजिएगा ये बात। ये शॉर्ट फिल्म का जो कदम है लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दिशा में जाने वाला है, किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है एग्जैक्टली, आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये आप देखिएगा 5 साल बाद क्या होगा, अभी नहीं बोलेंगे, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं। सुझाव देंगे सरकार को कुछ इस तरह की फिल्म बने फिर से आप? देखिए मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, सरकार के कारण नहीं आया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो आके जब मिला इनसे तब मैंने कहा इतने यंग भी लीडर्स होते हैं क्या। मैंने सबसे पहला सवाल, मेरे को लग रहा था कोई बुजुर्ग से व्यक्ति होंगे, उन्होंने अपना MP फंड होगा, कुछ खर्च करने के लिए पैसे बच गए होंगे बजट के, अब मार्च आ ही रहा है तो उन्होंने कहा चलो यही काम कर लेते हैं। या ये हुआ होगा कुछ यंग लड़के लड़की गए होंगे, उन्होंने कहा सर कर दो, कहने लगा अच्छा चलो हम आ जाएंगे उसमें भाषण देने। पर इनसे सुना तो ये तो इन्हीं ने शुरू किया है, इनका विजन है भाई, इनका ड्रीम है, वो तो बहुत अच्छी बात है। સંવાદદાતા સાથે અભિપ્રાય ન્યૂઝ વડોદરા। વધુ સમાચાર જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।